हेलो बच्चों, आज ये 7 अक्टूबर 2000 की वर्कशीट नंबर 41 है, 9th क्लास की साइंस की। और इसका विषय है बल तथा गति के नियम। और आज इसमें हम पढ़ेंगे गति का तीसरा नियम। देखो बेटा, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, इस एग्जाम्पल में क्या है, एक गुब्बारा दिखा रखा है और इस गुब्बारे में से यहां से ये हवा निकल रही है। ठीक है, तो जब हवा निकल रही है तो इस साइड को क्रिया हो रही है, एक बल लग रहा है, क्रिया बल। और ये क्रिया बल क्या कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। और विरोध कर रहा है तो ये गुब्बारा जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप भी एक गुब्बारा जिसमें हवा भरी हुई है उसके मुंह को खोल दो तो क्या होगा, हवा निकलेगी और गुब्बारा आगे की तरफ जाएगा। जब हवा निकली तो वो क्रिया बल है, और जब गुब्बारा आगे जा रहा है तो वो प्रतिक्रिया बल है। एक और एग्जाम्पल देखो, यहां पर ये एक राइफल है और ये व्यक्ति इसके ट्रिगर को दबा रहा है। ट्रिगर दबाएगा तो गोली चलेगी। ठीक है, तो यहां पर गोली आगे की तरफ जा रही है, मतलब जो बल लग रहा है, जो क्रिया बल लग रहा है, वो किस पर लग रहा है, गोली के ऊपर। ठीक है, जब हम राइफल को दबा रहे हैं तो गोली के ऊपर एक बल लग रहा है, वो है क्रिया बल। ठीक है, अब गोली क्या कर रही है, गोली भी तो कुछ प्रतिक्रिया करेगी, उसका विरोध करेगी। अब विरोध करेगी तो ये अपना बल लगाएगी पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ लगाती है तो हमें कंधे पर झटका लगता है। कभी कभी जब आप गैस के लाइटर को जलाते हैं, लाइटर से गैस को जलाते हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा झटका महसूस हुआ है? अब जरा इस चीज को नोट करना, क्या होता है जब हम लाइटर को दबाते हैं अपने अंगूठे से तो हम लगा रहे हैं क्रिया बल। और मैंने कहा जब क्रिया बल है तो प्रतिक्रिया भी होगी। लाइटर जो है वो हमारे अंगूठे पर प्रतिक्रिया बल लगाता है और हमें हाथ में झटका महसूस होता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखो, जब हम चलते हैं तो क्या होता है। जब हम चलते हैं तो हम अपने पैर से जमीन को दबाते हैं, मतलब हम जमीन के ऊपर एक बल लगाते हैं। जब हम जमीन पर चलते हैं तो हम जमीन के ऊपर एक बल नीचे की तरफ लगाते हैं। ठीक है, जमीन क्या करती है, वो प्रतिक्रिया करती है और एक और बल लगाती है, वो हमारे पैर को आगे की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ाती है, तभी हम आगे चल पाते हैं। देखो, जब हम चलते हैं तो हमने अपने पैर से जमीन पर लगाया क्रिया बल, जमीन ने हमारे पैर पर विपरीत दिशा में क्या लगाया, प्रतिक्रिया बल। तो दो बल लगे, एक क्रिया बल और एक प्रतिक्रिया बल। ठीक है, इसी तरह से आप ये देखो, यहां पर इस टेबल के ऊपर ये बुक्स रखी हैं। बुक्स क्या कर रही हैं, ये नीचे की तरफ क्रिया बल लगा रही हैं। ठीक है, और बदले में जमीन क्या कर रही है या टेबल क्या कर रही है, वो इस पर ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया बल लगा रही है। बेटा, इतने एग्जाम्पल में आपको क्या समझ आया कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं। बल हमेशा जोड़े में होते हैं। देखो, जैसे यहां पर एक नीचे की तरफ था और एक ऊपर की तरफ था, इसी तरह से यहां पर एक बल नीचे की तरफ था, दूसरा ऊपर की तरफ था। यहां पर एक बल बुलेट की दिशा में था और दूसरा हमारे कंधे की तरफ था। इसमें एक बल जिधर हवा निकल रही है वहां था, दूसरा बल गुब्बारे की तरफ था। तो आपको क्या बात समझ में आई कि बल जो है वो हमेशा जोड़े में होता है। आपकी वर्कशीट में सबसे पहले यही लिखा है, जिज्ञासा दीदी आपने बताया था कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं। मैंने आपको अभी बताया ना, एक क्रिया बल और एक प्रतिक्रिया बल।
जो विपरीत दिशा में दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। जब हम चल रहे हैं तो मेरे पैर से बल नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, और जमीन का बल किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। दोनों बल क्या हैं, विपरीत दिशा में है, ठीक है बेटा। और अलग अलग वस्तुओं पर, अलग अलग कैसे, देखो मेरे पैर से बल लग रहा था जमीन पर, क्रिया बल लग रहा था जमीन पर, और प्रतिक्रिया बल लग रहा था मेरे शरीर पर या पैर पर। तो ये पहली लाइन क्लियर है बेटा। बल हमेशा जोड़े में होते हैं, एक क्रिया बल और एक प्रतिक्रिया बल, विपरीत दिशा में होते हैं, ये भी आपको पता है, और दो अलग अलग वस्तुओं पर होते हैं, ये भी आपको पता है। जैसे बंदूक वाले केस में लगाओ तो क्रिया बल गोली पर लग रहा था और प्रतिक्रिया बल हमारे कंधे पर लग रहा था, अलग अलग वस्तुओं पर। आगे देखो, ज्ञान यह सच है कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं और एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यह गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इसके लिए कौन सा नियम लगता है, गति का तीसरा नियम। अब गति का तीसरा नियम क्या है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। जैसे मान लो ये कागज है, ठीक है, और मैं इस पर कुछ भी लिखती हूं तो मैं क्या कर रही हूं, पेन से इसके ऊपर बल लगा रही हूं, ठीक है। और कागज क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया के लिए वो मेरे पेन के ऊपर बल लगा रहा है। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली पर बल लगाती है, और दोनों बल कैसे हैं, विरोधी, विपरीत दिशा वाले। लेकिन ये मात्रा में कितने हैं, बराबर। जितना हम क्रिया वाला लग रहा है उतना ही प्रतिक्रिया वाला। पहले बल को क्रिया बल और दूसरे बल को प्रतिक्रिया बल कहते हैं। जैसे फुटबॉल को जब हम किक मारते हैं तो हमने क्या किया, उस पर बल लगाया, कौन सा, क्रिया बल, फुटबॉल दूर चली गई। लेकिन बेटा आपके पैर पर थोड़ी बहुत तो वो लगी होगी ना, दर्द या चोट, जब आप मारोगे तो आपके पैर पर कुछ तो महसूस होगा, थोड़ा सा दर्द, वो होगा प्रतिक्रिया बल। और कभी कभी तो हमें चोट भी लग जाती है, तो वो क्या है, प्रतिक्रिया बल। आगे देखो, गति का तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के समान, बराबर है, एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब क्रिया भी है, प्रतिक्रिया भी है, दोनों विपरीत हैं लेकिन समान है, और यह दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, ये एक स्प्रिंग तुला है। आपका जो गैस का सिलेंडर का वजन लेते हो ना, उस तुला को स्प्रिंग तुला बोलते हैं। आप उससे तोलने का काम करते हो, वो क्या है, स्प्रिंग तुला। आपने अपने घरों में देखी होगी। यहां पर दो स्प्रिंग तुला ली हैं, एक का नाम ए रखा, एक का नाम बी रखा। ए वाली को यहां पर मैंने फिक्स कर दिया किसी भी चीज के साथ, और बी वाली को मैंने खींचा। जब मैं खींचूंगी तो बेटा आप याद रखना कि जितना क्रिया बल ए बी पर लगा रहा है उतना ही प्रतिक्रिया बल बी ए पर लगाएगा। आपको कैसे पता लगेगा, दोनों तुला के अंदर अगर आप ये नाप तोल देखोगे, रीडिंग देखोगे, तो वो बराबर आएगी। दोनों तुला के अंदर ये वाली जो रीडिंग है, जैसे मान लो ये 200 ग्राम है तो इधर भी 200 ग्राम आएगा, इधर 1 किलो है तो इधर भी 1 किलो आएगा, क्योंकि जितनी क्रिया थी उतनी ही प्रतिक्रिया है। इसका बल इस साइड लग रहा है, इसका बल इस साइड, दोनों का विपरीत दिशा में है। अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो मैंने अभी बताया, खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना। हमें कोई चोट लगी तो क्या था, हमने क्रिया करी और दूसरी चीज ने हम पर प्रतिक्रिया करी, जैसे अभी फुटबॉल में हुआ। पथ पर चलना, जब हम जमीन पर चलते हैं तो हमने जमीन पर बल लगाया और फिर जमीन ने क्या किया, हमारे ऊपर बल लगाया। बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण, जब हमने बंदूक से गोली चलाई तो हमने गोली पर बल लगाया, गोली ने पीछे बल लगाया तो हमारे कंधे में झटका लगा। ऐसे ही फिर रॉकेट का ऊपर उठना। रॉकेट में क्या होता है, बहुत सारा ईंधन भरा होता है, पेट्रोल, डीजल, इस तरह से ईंधन अलग होता है उसका। जब वो ईंधन से
प्रेशर बनता है वो तो पीछे की तरफ आता है, जैसे आपकी बाइक से धुआं निकलता है और बाइक आपकी आगे की तरफ जाती है, तो उसी तरह से रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो नीचे की तरफ वाला बल था क्रिया, और जब ये ऊपर को गया तो प्रतिक्रिया। इसी तरह से अगर आप बोट को देखो, यहां से ये नाविक बाहर आ रहा है कूदकर, तो ये क्या कर रहा है, अपने पैर से नाव को इस साइड धकेल रहा है। लेकिन नाव क्या कर रही है, इसको आगे की तरफ कर रही है, तभी तो ये यहां से आगे जा पा रहा है। तो यहां पर ये बल था क्रिया बल और ये हो गया प्रतिक्रिया बल। आगे है ट्रेम्पोलिन के खेल में कूदने पर वापस उछलना। ये मैं आपको भी फोटो दिखाती हूँ। गेंद को दीवार पर मारने पर परावर्तित होना। जब हम गेंद मारते हैं दीवार पर तो क्रिया बल, जब वो गेंद लौट कर आती है, क्यों लौट कर आई, क्योंकि दीवार ने उस पर प्रतिक्रिया बल लगाया। अभी मैं आपको ट्रेम्पोलिन दिखाती हूँ। शायद ये फोटो आ नहीं पाई है, मैं आपको बाद में अलग से दिखा दूंगी। ट्रैम्पोलिन का मतलब जब आप शादी वादी में जाते हो तो आपने कभी देखा है कि वहां गेट पर एक वो होता है जिस पर बच्चे कूदते रहते हैं, उसे ट्रैम्पोलिन बोलते हैं। थोड़ी सी फोटो यहां पर ये दिख रही है। तो जब बच्चा इसके ऊपर कूदता है तो आपने देखा होगा वो ऊपर की तरफ उछलता है। तो जब ये नीचे की तरफ इसने बल लगाया, ये क्रिया बल, और फिर इसने इसे ऊपर उछाला, ये हो गया प्रतिक्रिया बल। और दोनों समान है लेकिन दिशा विपरीत है, एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ। अब देखो पहला प्रश्न, गति का तीसरा नियम लिखिए। गति का तीसरा नियम देखो आप यहां से लिखेंगे, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है और यह दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है। दूसरा प्रश्न, यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते? नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम लिखते हैं, पेन पर बल लगाते हैं तो क्रिया होती है और कागज क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है, तभी हम लिख पाते हैं। अगर कागज चिकना हो तो आपने नोट किया होगा कई बार आपको लिखने में दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब चिकना कागज होता है तो वह उतना प्रतिक्रिया बल नहीं लगा पाता, वो कम लगाता है और हम लिखने में दिक्कत महसूस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है? अभी मैंने बताया था जब हम गोली पर बल लगाते हैं तो क्रिया बल, फिर जब गोली पीछे की तरफ झटका लगाती है कंधे में वो प्रतिक्रिया बल, और जब हम राइफल को कंधे से सटा लेते हैं तो उसमें प्रतिक्रिया बल का प्रभाव कम हो जाता है। प्रतिक्रिया बल का प्रभाव कम हो जाता है और हमें कंधे में झटका तो लगता है लेकिन हमारा निशाना सही से लग पाता है। दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 प्रयोग। बेटा इनमें से आप कोई से भी 3 लिख सकते हो, ये जो दे रखे हैं, ठीक है। आगे है, गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की क्रिया को समझाएं। मैंने पहले भी बताया है, जब हम चलते हैं तो हम अपने पैर से जमीन पर नीचे की दिशा में बल लगाते हैं और इसकी प्रतिक्रिया में जमीन ऊपर की दिशा में बल लगाती है और हमें आगे की तरफ चलने में मदद करती है। समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।